now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss बॉली बस में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीवुड के अदाकार और अदाकारों के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड एक बहुत ही अहमियत रखता है और हर कोई बॉलीवुड का एक्टर और एक्ट्रेस इस अवार्ड को हासिल करने के लिए बेइंतहा जद्दोजहद करते हैं और अपनी अदाकारी में निखार पैदा करने की कोशिश करते ताकि वो भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड हासिल करने में कामयाब हो। हम अपने काम को हम अपनी अदाकारी से इस तरह से अवाम को मुतासिर करें, इस तरह से लोगों के दिल में छा जाएं कि ताकि नेशनल फिल्म अवार्ड का ये अवार्ड हमें मिले। इस साल का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे दिया गया है वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही एक मायानाज और बहुत ही शानदार अपने अदाकारी के जोहर दिखाते हुए 5 दशक तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया और उनका नाम है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने कभी भी ग्लैमर का सहारा नहीं लिया और उन्होंने अपनी अदाकारी से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। वहीदा रहमान को बचपन से ही मौसीकी और रक्स का बेइंतहा शौक था और इस शौक को उन्होंने हमेशा अपने ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा समझा। वहीदा रहमान के वालिद ज़िला ऑफिसर थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुख्तर वहीदा रहमान को रक्स और मौसीकी से बेइंतहा लगाव है, तो उन्होंने उनके शौक को हमेशा से सराहा और उन्होंने वहीदा रहमान को भरतनाट्यम सीखने की सलाह दी और एक मास्टर के पास उनकी ये तालीम मुकम्मल कर ली। वहीदा रहमान जब अपने रक्स की तालीम मुकम्मल करने के बाद बहुत से स्टेज शोज भी किए जहाँ पे उनके रक्स को सराहा गया और इसी तरह से उन्होंने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वहीदा रहमान जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनका नाम बदलने की कोशिश भी की, लेकिन वहीदा रहमान अपनी बात पे अटल रही और उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम को कभी नहीं बदलूंगी और इसी वजह से आज तक वहीदा रहमान का नाम वहीदा रहमान ही रहा। बॉलीवुड में ऐसे कई अदाकार और अदाकाराएं हैं जिनका नाम तब्दील किया गया है। वहीदा रहमान को जब नेशनल अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को भारत के सदर द्रौपदी मुर्मू ने जब इस अवार्ड से नवाजा गया तो वहीदा रहमान के खुशी की इंतहा न रही। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हम सबकी चहेती जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्री वहीदा रहमान जी। श्रीमती वहीदा रहमान जो हिंदी सिनेमा में आपके तुल्य योगदान के प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी के नाम। Standing ovation coupled with a huge round of applause speaks volumes of the fact that Wahida Rahman, the iconic, the timeless beauty Wahida Rahman, is loved by one and all. And as we take these proceedings forward, we can tell that Wahida ji is visibly emotional right now, the timeless beauty. And now, as we move ahead, ma'am, we have put together this film that showcases the life and times of the one and only Wahida Rahman. Today, Wahida ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. Thank you. Honorable Minister अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। जब इस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया तो वहीदा रहमान की खुशी की इंतहा न रही और वहीदा रहमान ने अपने जज्बात पे काबू पाते हुए इस बात का जिक्र किया कि ये अवार्ड ये मेरा अवार्ड नहीं है,
इस अवार्ड के हकदार ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, और उन्होंने अपने जज्बात पे काबू पाते हुए और इस बात का जिक्र किया कि इस अवार्ड के असली हकदार सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ, इस अवार्ड के असली हकदार मेरे मुसन्निफ हैं, मेरे अच्छे डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मेरी हेयर ड्रेसर्स हैं, मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, और फिल्म इंडस्ट्रीज के ऐसे कई टेक्नीशियंस भी इस अवार्ड के असल हकदार हैं। मैं इन तमाम का शुक्र अदा करती हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड का हकदार भी मैं बन गई हूँ। वहीदा रहमान ने दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया और आदमी में भी काम किया है। दिलीप कुमार भी चाहते हैं कि उनके सामने ऐसी अदाकारा हो जिसे वाकई में अदाकारी आती है। देवानंद के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। जिस फिल्म का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे वो फिल्म है गाइड। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उसके अलावा उन्होंने देवानंद के साथ सीआईडी, खासकर उन्होंने प्रेम पुजारी में उनकी अदाकारी देखने के काबिल थी, और जिसका एक बेहतरीन गाना जिसे मैं हर रोज गुनगुनाता हूँ, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, मैंने कई मरतबा सुना है और एक गाना बेइंतहा बेहतरीन है। प्रेम पुजारी में वहीदा रहमान की अदाकारी देखने के काबिल थी। वहीदा रहमान फिल्म दुनिया के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया है, जिसमें राज कपूर के साथ उन्होंने तीसरी कसम में काम किया है। इसके अलावा वहीदा रहमान ने मनोज कुमार के साथ तर के सनम काम किया है, राजेश खन्ना के साथ खामोशी में काम किया है। वहीदा रहमान ने राजेंद्र कुमार के साथ साथी में, और इसके अलावा उन्होंने गुरुदत्त के साथ प्यासा, कागज के फूल और साहेब बीबी और गुलाम भी उसमें मौजूद है। गुरुदत्त की खुदकशी की असल वजह वहीदा रहमान थी, लेकिन इस बात में कहां तक सदाकत है इसका अभी तक किसी को पता नहीं चला। गुरुदत्त वहीदा रहमान के इश्क में मुब्तला हो गए थे, लेकिन कहते हैं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। धर्मेंद्र के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन वहीदा रहमान का कहना है कि धर्मेंद्र जितने भोले वाले लगते हैं वो इतने भोले वाले नहीं है। टीवी के एक शो में वहीदा रहमान को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था, और इस शो के एंकर जब वहीदा रहमान को उन्हें धर्मेंद्र के बारे में पूछा गया तो वहीदा रहमान का कहना था कि मैं धर्मेंद्र पे आशिक हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि धर्मेंद्र जितने सीधे साधे लगते हैं उतने वो सीधे साधे नहीं है, वो हमेशा हीरोइन के साथ छेड़छाड़ जरूर करते हैं। जब धर्मेंद्र को इस इल्जाम का पता चला तो धर्मेंद्र का कहना था कि ऐसे इल्जामात मुझ पे कई मर्तबा लगाए गए हैं, और धर्मेंद्र ने कहा कि 14वीं चांद में जब मैंने वहीदा रहमान को देखा तो मैं इन पे फिदा हो गया था, लेकिन अब उनका ये कहना है कि वो मुझ पे फिदा हो गई थी। अगर इसमें बुराई क्या है अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। खैर, ऐसी बातें फिल्मी दुनिया में होती रहती हैं, और वहाँ पे इश्कबाजी तो हर रोज होती ही रहती है। सुनील दत्त के साथ वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें रेशमा और सहरा है, मुझे जीने दो भी उन्होंने एक साथ काम किया है। यहाँ पे जिक्र उन तमाम अदाकारों को किया जा रहा है जिसके साथ वहीदा रहमान ने काम किया, जिसमें संजय कुमार भी शामिल है। त्रिशूल में वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल अदा किया था। वहीदा रहमान के बारे में जितनी भी बातें हम कहेंगे कम है, लेकिन हम तमाम वहीदा रहमान को इस बहुत ही प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने पे उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। बॉलीवुड में खबरों का सिलसिला जारी है। इसी तरह से हम आपकी खिदमत में ऐसे कई कहानियां पेश करने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।